हेलो गाइस। स्कोर कार्ड आउट हो चुका है और मेरा रिज़ल्ट मैं क्या ही बोलूँ। वैसे तो मुझे थोड़ा थोड़ा पहले से लग रहा था, बट पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसको भी हो चुका है, जिसका भी हो चुका है एक्चुअली में। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और मेरा तो नहीं हुआ, बट मुझे पहले से थोड़ा थोड़ा तो लग रहा था कि नहीं होगा, बट फिर वेस्ट बंगाल में वैकेंसीज इतना था तो थोड़ा सा उम्मीद तो हो ही जाता है कि शायद हो जाएगा। या फिर मुझे जब स्कोर कार्ड आया तो मैं पूरा शॉक्ड हो गई कि मतलब ये हो क्या रहा है। मीन्स मतलब इतना कम मार्क्स कैसे हो सकता है। मेरा फर्स्ट शिफ्ट था, फर्स्ट डे, और इतना कम मार्क्स मैं बता भी नहीं सकती कि मेरा कितना कम मार्क्स आया। मैं अपना सोच के आई थी कि मिनिमम 60 to 65 मेरा होगा मार्क्स, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि मेरा, आप देख सकते हो, पहले का व्लॉग भी मैं बताई हूँ कि मेरे पास बेबी था, मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने 6 जनवरी से स्टार्ट ही किया था प्रिपरेशन, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं था। और जीके में मैं ही, मतलब जीके मेरा है, इतना कम टाइम में भी मैं 10 12 जीके मेरा सही था, मैं जहाँ तक चेक की थी, और 5 में चेक नहीं की थी। तो मतलब इतना मतलब मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरा टेंथ, मतलब इतना कम मार्क्स कैसे हो सकता है। मैं मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। कुछ तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वो तो मैं नहीं, मतलब मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट समथिंग वेंट रॉन्ग दिस टाइम। बिकॉज सबको पता है कि मैथ्स ईजी था। मैथ्स मतलब टफ, मीज़ी टू मॉडरेट ही था एक्चुअली में। बट सेकेंड शिफ्ट के साथ थोड़ा सा तो नाइंसाफ़ी हुआ ही है। थोड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा, वो तो मैं नहीं कह सकती कुछ भी। बट आप खुद सोचो कि मतलब इतना ज़्यादा मार्क्स जो डिफ़र कर रहा है नॉर्मलाइजेशन में, मैं शॉक्ड हुई ये सोच के ही। मेरे मतलब मॉक्स में भी, मतलब कुछ तो इससे ज़्यादा ही आ रहे थे जब मैं मारी थी, जबकि विदाउट जीके मैं मार रही थी तो इससे ज़्यादा आ रहे थे। मैं मतलब मैं शेयर नहीं कर सकती। मैं बहुत ही ख़राब मार्क्स आए हैं। आई कांट इमेजिन कि इतना मार्क्स मेरा ख़राब आने वाला था। मीन्स मैं 60 to 70 के बीच में मैं सोच रही थी मेरा मार्क्स होगा, और मेरा बहुत ख़राब मार्क्स आया। मैं मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इस बार हुआ क्या है। क्योंकि मैं पहले भी दे चुकी हूँ, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं की थी। इस बार पैटर्न तो चेंज हुआ है, साथ में एसबीआई शॉकिंग बैंक सच में हो गया है। क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज करके वो खुद भी, मतलब मार्क्स इतना कैसे किसी का घट सकता है यार, मतलब इतना ज़्यादा क्यों, आई डोंट नो। मैं एकदम सेटिस्फाई नहीं हूँ इस रिज़ल्ट से। और सबसे पहली बात कि मतलब 1200, मतलब 11 गुना वैकेंसी थी वेस्ट बंगाल में, और मार्क्स क्या आया है, 3 मार्क्स बस कम हुआ है। तो और वही देखो आप, जनरल का या ओबीसी का 20 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, 17 मार्क्स, 18 मार्क्स, ऐसे करके कम थे। मतलब 20+ मार्क्स कम थे। डब्ल्यू बी का जो भी होंगे, आप लोग देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि डब्ल्यू बी में, मतलब प्री का मैं बात कर रही हूँ, इवन ओबीसी का तो 30 मार्क्स कम था प्रीलिम में। और अभी देखो कि, बट उस टाइम तो मैं हर एक स्टेट से क्वालिफाई थी। मेरे मार्क्स भी मैं बताइए 67 है, वो मैं लगा दूँगी प्रीलिम का, बट मेंस का नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं था कि मेरा इतना कम मार्क्स आएगा। तो ये मैं 2 दिन से तो कुछ भी नहीं बनाई, क्योंकि मेरा दिमाग ही सही जगह पे नहीं था। क्योंकि मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट अभी नहीं तो जनवरी तक हो जाएगा, शायद थर्ड वेटिंग लिस्ट तक मैं हो जाऊंगी। क्योंकि और मार्क्स ऐसा है कि अनबिलीवेबल। और इस बार का जो, मतलब मैं क्या समझूँ, 11 गुना वैकेंसी में मात्र 3 मार्क्स कम हुए हैं। आई डोंट नो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतना कम मार्क, इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ, ऊपर से फिर मार्क्स भी कुछ कम नहीं हुआ है पिछले साल से। कुछ समझ ही नहीं आया हुआ क्या एक्चुअली में इस बार के। और 500 वैकेंसीज भी मतलब कम ही निकाले हैं उन लोगों ने। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हुआ क्या। फर्स्ट डे तो समझ नहीं आया, फर्स्ट डे तो बहुत टेंशन हुआ, बट जब स्कोर कार्ड देखी तो मुझे मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है।
और भी किसी का आप व्लॉग देखोगे तो पता चलेगा कि सच में कुछ तो गड़बड़ हुआ है एक्चुअली में, क्योंकि इतना मतलब नॉर्मलाइजेशन कुछ तो गड़बड़ हुआ है। आप सोचो कि मैं फर्स्ट शिफ्ट में थी, मैं मानती हूँ कि मेरा पेपर इजी आया, चलो मान लो, बट आप सोचो कि मेरे पास टाइम कम थे, या फिर किसी का भी अगर मैथ्स वीक हो, मेरा तो एवरेज था बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, इस वजह से मेरा मतलब मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, फिर भी मैं 20 की थी। और मतलब कि इतना ज़्यादा कैसे, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोग बताना गाइस कि आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि है ना, मतलब कहते हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ। आप सोचो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो भी हैं, आप एक बार सोचो कि जिसका अगर मैथ वीक हो, सब वीक या एवरेज हो, तो सब लोग ये सोच के जाते हैं ना, मैथ्स पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, मेंस में सोचते हैं डीआई सिर्फ कर लेते हो जाता है। क्योंकि मैथ्स क्या है ना कि लोग 8 to 10 बना के आ जाएंगे, ऐसे ही सोच के जाते हैं। इसमें तो ओवरऑल मार्क होता है, कट ऑफ तो सेक्शनल निकलता नहीं है। तो अगर कोई ये सोच के जाए अचानक से जीके निकले, उसमें सिर्फ डाटा बेस्ड रहे, फिर भी जीके मैं ठीक ही बोलूँगी, इंग्लिश भी ठीक था, बट मैथ्स इतना इजी दे दिया था कि मुझे लग रहा है ना इस बार कि एसएससी वाले लोगों का ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि उन लोग का मैथ्स तो इतना ही मतलब अच्छा है, और उन्होंने इतना टाइम में तो वो पूरा ही कर गए होंगे, मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि एसएससी लोग भी ज़्यादा ही बड़े होंगे इस बार तो फॉर्म देख के वैकेंसी। तो मुझे तो इस बार यही लग रहा है कि एसएससी वालों ने हाई कट ऑफ कर दिया है, आई थिंक सो, क्योंकि कुछ लोग 40-40 भी करके आए हैं मैथ्स में, तो आधा कट ऑफ तो यही हो गया। तो और 40 मार्क्स तो ले ही आएंगे, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है। इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी, बट मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस विद दिस रिज़ल्ट, बिकॉज कुछ समझ नहीं आया नॉर्मलाइजेशन में। मतलब फर्स्ट शिफ्ट पे थे तो ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ 20-20 मार्क्स, 10-10 मार्क्स, 15-15 मार्क्स गायब हो जाएंगे हमारे, ऐसा नहीं होता है, कुछ तो हुआ है। और आप लोग अपने कमेंट में प्लीज़ लिखना क्या हुआ, आप लोग का कभी ऐसे ही हो रहा है क्या, प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू।